नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर जो कि 11 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य छत्तीसगढ़ में जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, नवीन नियुक्तियां हुई हैं या फिर किसी का कोई रैंक जारी किया हो, इससे रिलेटेड दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जो कि न्यूज में है। पहला है प्राकृतिक वन्य प्राणी कॉरिडोर को विकसित करने का काम शुरू हुआ है। देखेंगे कौन से नेशनल पार्क से छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को जोड़कर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तत्पश्चात देखेंगे पुष्पांजलि शर्मा जी का निधन हुआ है, कौन से क्षेत्र से आती थी। सर्वाधिक लघु वनोपज की खरीदी करने में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा। कुलाब जलप्रपात कहाँ स्थित है। बस्तर दशहरा के प्रथम पाट यात्रा की शुरुआत कब से की जाएगी दोस्तों, उसके पश्चात देखने वाले हैं। गोमूत्र की खरीदी कब से की जाएगी, कितने रुपया में प्रति लीटर में की जाएगी, इसके पश्चात देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधान राशि। 36वें नेशनल गेम्स के लिए वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ से खिलाड़ी की चयन किया गया, देखेंगे कितने खिलाड़ी हैं। कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कौन से विभाग से इस्तीफा दिया है। और आज का अंतिम सवाल होगा, हमारा समय और कबीर स्मारिका का विमोचन किसने किया। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपको करंट के साथ स्टैटिक बताने का, कोशिश कीजिएगा आप लिंक करते हुए पढ़ने का। दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क से छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर, कान्हा नेशनल पार्क से छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को जोड़कर वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहला अचानकमार अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना चाहूंगा, अचानकमार और कान्हा नेशनल पार्क को जोड़कर दोस्तों एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो कि जब हम पूर्व पश्चिमी छत्तीसगढ़ में देखते हैं दोस्तों, तो कवर्धा हो जाए या तमोर पिंगला अभ्यारण्य हो जाए या मुंगेली हो जाए या कोरिया हो जाए, कहीं ना कहीं ये टाइगर रिजर्व के एक क्षेत्र घोषित है जहां से हम टाइगरों का आचरण विचरण देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए कान्हा नेशनल पार्क से अचानक अभ्यारण्य को जोड़कर एक वन्य प्राणी कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि बात करें दोस्तों अचानकमार अभ्यारण्य की, तो अचानकमार अभ्यारण्य है मुंगेली में। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1975 में। 512 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हाँ, दो चीज और याद रखिएगा, 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। 14वें नंबर का अमरकंटक और अचानकमार को मिलाकर बनाया गया था। इसके पश्चात 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ है और 2009 में टाइगर रिजर्व। बात करें भोरमदेव की दोस्तों, भोरमदेव नवीनतम अभ्यारण्य है जो कि कवर्धा में स्थित है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य दोस्तों सबसे बड़ा हमारे छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य है, यह सूरजपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों वन्य प्राणी अभ्यारण्य की, तो 11 अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा 3 नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क में आप जानते हो, इंद्रावती, गुरु घासीदास और यह है कांगेर वैली। इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, कांगेर वैली। सबसे बड़ा अभ्यारण्य याद रखिएगा तमोर पिंगला और सबसे छोटा बादलखोर। चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन में। बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी का निधन हुआ, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इनका एक दुर्घटना में निधन हो गया है और ये थे एक मशहूर फिल्म कलाकार, जिसको दोस्तों हम कई मूवी में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी मूवी में। यदि आप छत्तीसगढ़ी मूवी देखते हो तो आप पिक्चर से पहचान सकते हो। श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी का निधन, दोस्तों मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना प्रकट की है इनके निधन पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं। देखो टूरा रिक्शा वाला में इन्होंने कार्य किया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक लघु वनोपज की खरीदी करने वाले सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लघु वनोपज।
तो आप ये चीज याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा 65 लघु वनोपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे की जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत का लगभग 73% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है। और यदि हम रैंक की बात करें तो प्रथम स्थान पे है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह न्यूज दिया कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों की खरीदी करने में प्रथम स्थान में। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, तेंदुपत्ता को याद रखिएगा, क्योंकि इसका 2500 से बढ़ाकर राज्य सरकार ने 4000 प्रति मानक बोरा कर दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, हम जब लघु वनोपज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें सशक्त करने का एक माध्यम है। आज लघु वनोपजों से बहुत सारे सैनिटाइजर, महुआ के लड्डू और यहां तक कि इनके जो सामग्री हैं छत्तीसगढ़ मार्ट में उपलब्ध है, और आप अमेजोन से भी इनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको घर बैठे मंगवा सकते हैं दोस्तों। 23 से 24 प्रोडक्ट अमेजोन में उपलब्ध हैं। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लघु वनोपज उनको सशक्त करने में और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को चलाने में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना भी लाया गया, बीमा योजना, आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, खबरों में रहा कुलाब जलप्रपात किस जिले में स्थित है। दोस्तों मैं यदि छत्तीसगढ़ को बनाता हूं, आप ये देखिएगा, ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, ये यहां पे है दोस्तों, ये गरियाबंद। इस क्वेश्चन का आंसर है खबरों में रहा कुलाब जलप्रपात किस जिले में स्थित है। गरियाबंद में स्थित है, जो कि मैं हर बार यह बोलते आया हूं कि जब मानसून आती है तो कहीं ना कहीं कुछ नए जलप्रपात आते हैं, न्यूज में आते हैं, तो उसको नोट कीजिएगा। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सही जोड़ी में, या पूछा जाता है कि कौन से जिले में स्थित है। तो कहीं ना कहीं न्यूज में रहा था ये कुलाब जलप्रपात, इसीलिए यह क्वेश्चन बना है। यह गरियाबंद में। गरियाबंद के बारे में क्या चीज याद रखना है, 2012 में यह निर्मित हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा गोदना जलप्रपात याद रखिएगा, गोदना जलप्रपात, और यहां एलेक्जेंड्राइट मिलता है दोस्तों, देवभोग में, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा उदयंती अभ्यारण्य, वन भैंसा संरक्षित किया जाता है यहाँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम ऑप्शन में जो है जिले, उसके जलप्रपात की चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिएगा, मैं मैप से आपको बता रहा हूं ताकि आप जल्दी इस चीजों को समझ पाए। जैसे मैं बात करूं दोस्तों कोरिया की, ये है कोरिया जिला। कोरिया जिले में याद रखिएगा गांवर घाट के अलावा अकुरी नाला, दो चीज। दूसरा चीज गांवर घाट, अकुरी नाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें रायगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है मकरभंजा, याद रखिएगा। और ये है हमारा बस्तर में दो इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीरथगढ़ जलप्रपात और ये है चित्रकोट जलप्रपात, चित्रकोट वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। चित्रकोट वाटरफॉल इंद्रावती में और तीरथगढ़ मुनगा बहार में इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि यह जलप्रपात कौन से जिले में है, सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक चौड़ा, सर्वाधिक ऊंचाई में। तो याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात सर्वाधिक ऊंचाई से गिरता है, मुनगा बहार में है, मुनगा बहार नदी में है, कांगेर वैली नेशनल पार्क के भीतर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हैं डिटेल आप, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बस्तर दशहरा की बात हो रही है। बस्तर दशहरा दोस्तों पूरे भारतवर्ष में दशहरा आपको पता है रावण दहन के लिए जाना जाता है, लेकिन बस्तर दशहरा दोस्तों कहीं ना कहीं ये हटके है, और यह दशहरा 75 दिनों तक चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। 75 दिनों तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पर्व है बस्तर दशहरा। इसके अलावा बात करूं बस्तर दशहरा की, तो बस्तर दशहरा दोस्तों ये मां दंतेश्वरी को समर्पित रहता है। बस्तर दशहरा मां दंतेश्वरी,
अन्नमदेव देव द्वारा निर्मित डंकनी सकनी मंदिर, डंकनी सकनी नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा दोस्तों बात करूं कि ये इसकी जो पाट यात्रा है, प्रथम पर्व जिसको बोलते हैं, प्रथम रस्म, जैसे इसमें बहुत सारे रस्म होते हैं, पाट यात्रा, काछिन गाड़ी, जोगी बिठाई, रथ पथ परिक्रमा, मुरिया दरबार, ओड़ी जैसे प्रमुख रस्म है दोस्तों। उसमें पहले रस्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाट यात्रा। पाट यात्रा दोस्तों, पाट यात्रा की शुरुआत हमेशा होती है सावन अमावस्या को, याद रखिएगा, सावन अमावस्या को। और इस बार सावन अमावस्या हो रहा है दोस्तों 28 जुलाई को, याद रखिएगा 28 जुलाई से पाट यात्रा की स्टार्ट हो रही है दोस्तों। बस्तर दशहरा को शुरू करने का श्रेय काकती नरेश पुरुषोत्तम देव जी को जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बस्तर दशहरा, ये देख सकते हैं डिटेल। ये आज का छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र की खरीदारी की जाएगी। हम जैसे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको दो चीज बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा। लगभग 76% आबादी दोस्तों गांवों में निवास करती है। और अभी की जो सरकार है, जो भूपेश बघेल जी की सरकार है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनका जो केंद्रण है, मतलब केंद्र बिंदु है अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है दोस्तों। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही है, जैसे हम देख सकते हैं या तो नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, सुराजी गांव योजना या गोधन न्याय योजना, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में दोस्तों एक नई घोषणा की गई है कि राज्य सरकार के द्वारा अब गोमूत्र की भी खरीदारी की जाएगी दोस्तों। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के आंसर का बात करूं तो 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र की खरीदारी की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं यह योजना कब से प्रारंभ हो रही है, तो 28 जुलाई। देखिएगा सावन अमावस्या फिर से आ रहा है दोस्तों, गेड़ी तिहाड़ जो बोलते हैं अमावस्या, सावन अमावस्या इस बार हो रहा है, जिसको बोलते हैं हरेली तिहाड़। इसी दिन से यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने भी कहा है कि हमारा भारत गांवों में बसता है दोस्तों। जब गांव सशक्त होंगे तो राज्य सशक्त होगा, राज्य सशक्त होंगे तो कहीं ना कहीं भारत सशक्त होगा। यही कारण है कि केंद्र बिंदु गांवों में अभी योजना का बन रही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको लोगों के जेबों में पैसा डालना पड़ेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या सुराजी गांव योजना हो या गोधन न्याय योजना हो या नरवा गरवा पाड़ी कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं ये पूरे माध्यम है जो कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप इसके आंसर, और ये रहा इसके डिटेल्स। देखिए, मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधान इस वार्षिक राशि 40 करोड़ की सीमा को देखो। हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई थी दोस्तों, तो उसमें यह निर्णय लिया गया था, यह राशि 40 करोड़ से 70 करोड़ किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस राशि में आप समझ सकते हैं कि स्वेच्छानुदान कहाँ, जब किसी एक वंचित लोगों को जरूरत होती है तो स्वेच्छानुदान या राशि जारी की जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, विधायक निधि। विधायक निधि को दोस्तों हाल ही के बजट में 2 करोड़ से, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 करोड़ कर दिया गया है, याद रखिएगा। यह मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय किया गया जिसमें 40 करोड़ से सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ किया गया। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन में, ये डिटेल्स हैं इसके, पढ़ सकते। देखिए, गेम्स से है तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, स्टैटिक और जो भी है, जो पंचकुला में हुआ था नेशनल यूथ गेम्स, तो इंपॉर्टेंट है। 36वें नेशनल गेम्स के लिए वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी का चयन हुआ दोस्तों? 36वें नेशनल गेम्स कहां हो रहा है, ये याद रखिए, गुजरात में, याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात में हो रहा है। यह अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि वेट लिफ्टिंग से 5 खिलाड़ी का चयन हुआ है और ये गुजरात में वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लेने जाएंगे दोस्तों। यदि बात करूं वेट लिफ्टिंग में, तो वेट लिफ्टिंग के मशहूर अभी जो फेमस पर्सनालिटी है ज्ञानेश्वरी यादव, राजनांदगांव से आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने पंचकुला में आयोजित
पंचकुला हरियाणा में है, पंचकुला हरियाणा। हरियाणा में आयोजित खेलो गेम्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। वहां हमने 2 स्वर्ण पदक जीते और संयुक्त रूप से हम 22वें क्रम में रहे दोस्तों। पहले क्रम में था हरियाणा, याद रखिएगा। आकर्षि कश्यप को जानते हैं, रेणुका आकर्षि कश्यप जी बैडमिंटन खेलती है, मशहूर प्लेयर। इसके अलावा रेणुका यादव को जानते हो, हॉकी में 2016 रियो ओलंपिक में भारत की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, राजनांदगांव से आती है। ये देख सकते हैं 5 और ये इसके आंसर। देखिए ये चर्चों में था। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने किस विभाग से दोस्तों इस्तीफा दिया? देखिए हाल ही में टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत विभाग से दोस्तों इस्तीफा दिया है। यदि मैं बात करूं इसका आंसर ऑप्शन 1 दोस्तों। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का जो पोस्ट था माननीय कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जी के पास था। इन्होंने इस विभाग से इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है और इसके नए मंत्री बने रविंद्र चौबे जी, याद रखिएगा दोस्तों। यदि मैं बात करूं वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री हैं दोस्तों, सीएम को मिला के, ठीक है। इसके अलावा 15 महिला विधायक है, याद रखिएगा। 5वीं विधानसभा में गृह विभाग का जो मंत्री हैं कौन है? ताम्रध्वज साहू जी, दुर्ग ग्रामीण से विधायक हैं। स्वास्थ्य विभाग के स्वयं है कौन? माननीय टीएस सिंहदेव जी। और उच्च शिक्षा विभाग के उमेश पटेल जो हैं खरसिया से आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा इनके पास कौन कौन से पोस्ट है? 20 सूत्री कार्यक्रम का पोस्ट है, स्वास्थ्य विभाग का पोस्ट है और दोस्तों जीएसटी मंत्री भी हमारे माननीय टीएस सिंहदेव जी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरगुजा से विधायक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम सवाल है, हमारा समय और कबीर स्मारिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, हमारा समय और कबीर स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बात करें ऑप्शन की तो अनुसुईया उइके हमारे वर्तमान में राज्यपाल जी हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो 6वें नंबर के राज्यपाल हैं। रमन सिंह वर्तमान में राजनांदगांव के विधायक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोस्तों चरणदास महंत जी को जानते हो, शक्ति से विधायक है और वर्तमान में हमारे विधानसभा के स्पीकर है भूपेश बघेल जी, पाटन से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं डिटेल, ये इसके आंसर। दोस्तों आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, यूजफुल होगा, आपके पढ़ाई में मदद करेगी दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़िए दोस्तों। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर को बताने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।